चल रहा है। हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सेंट जॉन्स स्कूल की सॉल्यूशंस की, जो कि मैथमेटिक्स का है। हमारे सारे स्टूडेंट क्या हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं। तो वहाँ पर आपका एक टेस्ट चल रहा है, अभी हाल में ही स्टार्ट होने वाला है 5-6 दिन से। तो चैप्टर मुझे मिला है 1 to 6 के बीच में मुझे तैयारी कराना है। अब मैं गारंटी नहीं, वारंटी देता हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि लौकू सर का कहने का मतलब क्या है। कि आप अगर एनसीईआरटी की अगर बैकअप अगर आप क्वेश्चन अगर हमसे पूछ रहे हैं, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसे देख रहे हैं, तो आपको पक्का मैं गारंटी दिलाता हूँ 100 नंबर में आप 99 पाएंगे। 100 मार्क्स में आप 99 नंबर पाना ही पाना है। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको मेरा अगर मेथड अगर आपको पसंद आए तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा मज़ा किसी दूसरे वीडियो पे आने वाला नहीं है। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक, फला स्टूडेंट, आपको पता है कि आपसे पहले नंबर क्या पूछेगा। देखिए, आपको जब भी आपके टेस्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ डिफरेंट वे तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, और डिफरेंट वे तरीका क्या है, मैं आज आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले राइट इन वर्ड्स पूछता है। क्या पूछता है? राइट इन वर्ड्स। राइट इन क्या पूछता है बताओ? वर्ड्स पूछता है। पूछता है नहीं पूछता है? जैसे अगर आपसे क्या पूछता है तो आप ये बताओ, ये आपका 2375 है। क्या है बताइए? 2375। तो डियर स्टूडेंट, इसे बोलेंगे क्या? तो आप कहोगे सर 1, 10, 100, 1000, ये टोटल लिखा हुआ है आपका 2000 और क्या लिखा बताओ? 370 क्या लिखा है बताओ? 5। 70 क्या लिखा है बताओ? 5 लिखा है। अब ये तो बात है आपको समझ में आ गई। अगर आपसे मैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देता, ये आपका 3 है, 7 है, 5 है। अब ये क्या चीज़ लिखा है, तो आप कहोगे सर 3, देखिए 1, 10, 100 यानी 375। ओके, आप ये लिखते ज़रूर लिखते हैं ना, आपको लिखना पड़ता। तो राइट इन वर्ड्स ये है। अब कोई हमसे स्टूडेंट पूछता सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दे तो मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे इसको राइट करूंगा। तो आज मैं बड़े क्वेश्चन का सलूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि आपको मज़ा आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। किस तरीके से सर बताए हैं ये बातें आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप आगे देखिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को डील करने का आसान तरीका, जैसे 4, 7, 8, 9, 4, 6 को क्या पढ़ा जाएगा, है ना। सबसे पहले कुछ लोग क्या होते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा पर ही अपना भी डॉट कर जाते हैं और उसको समझ जाते हैं कि चीज़ लिखा क्या है। ऐसे डैश डॉट लगता है और इसी डैश डॉट से क्या करते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहचान लेते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये चीज़ होता क्या है, सारी बातें क्या हो जाता है बताओ, स्टूडेंट ने क्या करते हैं बताओ, पहचान जाते हैं। अब ये आपका 4, 7, 8, 9, 4, 6 था। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, अगर आपको सारी बातें समझना है 4, 7, 8, 9, 4, 6 में है क्या, तो आपको सिंपल सा कामा डॉट जाना है। ऐसे दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है और ऐसे लिखा रहता है। समझ गए मैं क्या बताने वाला हूँ? समझ गए ना। अब तो अगर ऐसे अगर आपको नहीं अगर आता है तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म वाले तरीक़े से यूज कर सकते हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000 ना, 1000 हो गया। अब लाख, 10 लाख, 10,000। हाँ। अब बताओ लाख हो गया ना, 10 लाख तक गया, तो 47 लाख 10 पर डुअल हो जाता है। 10 पे क्या हो जाता है बताओ? डुअल। या तो आप डॉट से ही समझ सकते हैं। किससे समझ सकते हैं? डॉट से। कैसे? आप उसे देख पा रहे होंगे। अगर आपसे पूछूंगा कि डॉट से कैसे समझेंगे, तो आप ऐसे समझिएगा। जैसे अगर दिया रहेगा 5 2 डॉट 9 8 7 6, ये ऐसे दिया रहेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप ऐसे समझ जाओगे 52 लाख, क्योंकि 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये तुम्हारा क्या होता है? लाख। तो ये आपका 5 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? 5। क्या लिखोगे बताओ? 5 लाख। इसके बाद क्या? 29,000, 29,000 आगे बोलो जी। 29,000 क्या हो जाएगा बोलो? 800, 8 76।
120 क्या हो जाएगा बताओ? 6 हो जाएगा। तो हमारा नहीं आ रहा है, क्या है 76 है। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से क्या कर सकते हो, राइट इन्वर्स वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप, लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेरी सिंपल होता है। समझ गए? अब इसके बाद आपसे रोमन न्यूमरल्स पूछेगा, रोमन नंबर क्या होता है। तो भाई अगर रोमन नंबर अगर आपसे पूछ लिया कि आपका रोमन नंबर क्या होता है, तब तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा रोमन नंबर्स क्या है। तो रोमन नंबर्स की जो क्वांटिटीज़ की होती है वो क्या है, आप उसके बारे में जानेंगे कि रोमन नंबर आपको पूछ क्या रहा है। तो रोमन नंबर में आप पहले 10 का जान लीजिए, 10 का आपका x होता है, ठीक है। अब आप 20 का जान लो, ये क्या होता है बताओ, XX। आप 30 का जान लो, क्या होता है बताओ, XXX। अब इसके बाद अगर आप 40 में जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सल। क्या होता है, एक्सल। जब आप 50 में जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, L। अब ऐसे ही आप 60 में अगर गए तो आप LX। आप ऐसे ही 70 में गए तो आपका LXX। और ऐसे ही आप 80 में गए तो आपका LXXX के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। वो आप इसको डैश करके हटाओ। अब इसके बाद 90 की बारी आती है तो भैया XC होगा। क्या होगा, XC। और जब आपका 100 का पूछेगा तो आपका C हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर 200 का क्या होता है, आप बताइए। आप कहोगे डबल C। क्या कहोगे बताओ, डबल C। 500 का अगर आपसे अगर पूछ लिया तो आप क्या बताओगे, 500 का क्या होगा, प्लीज टॉक टी अबाउट अपनी 500 गधे कहीं के। अगर आपका 100 है, 100 का अगर C होता है तो C के बाद आता क्या है, क्या आता है, अरे बोलते क्यों नहीं, D। इसलिए 500 का क्या होगा, D। अगर आपसे मैं 510 दे दिया तो आप क्या लिखोगे, बोलो XD। क्या बोलोगे, XD। समझ गए? अब चलो आगे चलते हैं फटाफट। अगर आपसे 1000 का अगर पूछ लिया, 1000 का तो क्या होगा, M। कितना, M। 1000 का M होता है। क्या होता है, M होता है। अगर कहीं पर एक्सम दे दिया तो 990। कितनी बातें समझ में आ गया? अब तो कर सकते हो हैं, सही बैठो, नशे में क्यों? ये सारी बातें आपको क्या करना है बताओ, जानना है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े क्लासेज में क्या किया है, पूछा है। और काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को लगा नहीं पाते। कैसे नहीं लगा पाते, क्योंकि आप देखिए अब ये आपका डीएम का पूछा हूँ, सीएम का क्या होगा। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग ऐसे हैं जो मूर्खतापूर्वक काम करते हैं। डीएम का लिख देते हैं सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या लिख देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मज़ा लगा देते हैं हम लोग, क्या लगा देते हैं, मज़ा लगा देते हैं। और सीएम का क्या लिख देते हैं बताओ, चीफ मिनिस्टर। लेकिन ना तो डीएम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा और ना तो चीफ मिनिस्टर होगा। यहाँ पर जब आप स्टडी करेंगे पूरी तरीके से, क्या करेंगे बताइए, स्टडी करेंगे। जब आप वाइन पियेंगे तब आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ये डीएम है, डीएम है कि नहीं है, बताओ डीएम का क्या हो जाएगा, 1500। 1500 बेहतरीन तरीके से। सीएम का 1100। हाँ 1100। आधा हिंदी अंग्रेजी क्यों बोला, करेक्ट क्यों नहीं बोलते, 1100। काट के उल्लू काट लिया है क्या तुमको, 1100। भैया ये आपको बताना है, क्या करना है बताओ, बताना है। व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ क्या करना है बताओ, तुमको बताना है। लेकिन ये चीज़ क्या है बताओ, डीएम है, क्या है, डी और एम। तो डीएम के लिए कौन सा तरीका यूज करोगे, बोलो, 1500 रोमन नंबर का। 1000 क्या जाएगा बताओ, 500। टी है, इसके बाद क्या है बताओ, एम है।
ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं CM का पूछ लिया तो, अगर मैं आपसे CM का पूछ लिया तो क्या बताएंगे? 1100 1100 क्योंकि कंप्लीट C का- कर लेंगे कि नहीं? कर लेंगे कोई क्योंकि C का दिक्कत? 100 होगा। हाँ? C का 100 होगा, आप बताए थे इस वीडियो में। चलिए अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए, मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी हमारे आलसी स्टूडेंट हैं, सब वाइन बाज स्टूडेंट हैं, सारे लोग समझिए आपको कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि फैक्टर और मल्टीपल्स क्या है, तब वाइन पीक बताइए, पूरी क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या है फैक्टर मल्टीपल्स क्या, ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। वीडियो ना पसंद आए लाइक ठोक देना, इस तरीके बता रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करो। पसंद आया तो लाइट होगी। वाइन पी लिया हूँ, ज़बरदस्त एक्शन में हूँ, ठीक है। चलो फटाफट अब आगे देखिए। अब आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, ये चीज़ क्या है बताओ? फैक्टर है। क्या है बताओ? फैक्टर है। फैक्टर ना, ये क्या है बोलो? फैक्टर। बड़ा मज़ा आता है फैक्टर बताने में, जब हमारे सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं बताओ, फैक्टर को जानते हैं। अब बताओ ये चीज़ क्या है बोलो? फैक्टर है कि नहीं है? छोटू उधर दिमाग लगाओ, ठीक है। अब बताओ ये चीज़ क्या था? फैक्टर है, मैंने इसको हटा दिया वो हद से ज़्यादा पढ़ रहा है ना। अब अगर ये तुम्हारा अगर फैक्टर है, तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे अगर मैं तुमसे अगर पूछ लिया 2 का फैक्टर बता दो, तुम कहोगे सर 1 2 जा 2, इसके बाद किसी के टेबल में नहीं आता, नहीं आता ना, एकदम खल्लास हो जाता है चारों। अब आपका आता ही नहीं है। अगर आपको 2 का फैक्टर कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया तब क्या बताएंगे? सर 2 का 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। वही आपका क्या है बताओ? फैक्टर है। वही क्या है बताओ? फैक्टर है। अगर आपसे कोई स्टूडेंट 4 का पूछे तो आपको तुरंत बताना है सर 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, खुद के पेपर में आ जाता है, टेबल में आ जाता है। अब अगर आपसे अगर कोई पूछे कि 6 किसके टेबल में आता है, तब आप बताओ ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और स्वयं अपने ही टेबल में आ जाता है। एक और बहुत बड़ी बात थी, आपसे पेपर में पूछा है तो आप यही आंसर देंगे। आप यही आंसर बता दीजिएगा। अब आप कहोगे सर अगर बड़ा वर्ड अगर पूछ ले तो क्या पूछेगा? बड़ा वर्ड तुमको नहीं समझ में आ रहा है? 24 1 के टेबल में आता है आराम से, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है। डियर स्टूडेंट किस में आता है बताओ? 8 में भी आता है। घबराने की आवश्यकता ना करो अब, क्योंकि आपको यहाँ पर चलना पड़ता है। 8 के भी टेबल में आता है, इसके बाद 12 के टेबल में आता है और स्वयं धराशाही हो जाता है, खुद के टेबल में आता है। नहीं, ये बातें जानना कैसा होता है बताओ? जरूरी होता है। कैसा होता है? जरूरी होता है। तो अब तो फैक्टर तो समझ गए तरीके से। अब इसके बाद आता है बात बताओ मल्टीपल्स में आता है। किस में आता है बताओ? मल्टीपल्स में आता है। आप मल्टीपल्स को कैसे लगाओगे भाई साहब? ये आपका 3 है। अगर आपसे 3 का मल्टीपल्स अगर आपसे पूछ ले तो आप 3 का मल्टीपल्स क्या बताओगे? आप कहोगे सर आपने तो मौज कर दी। मौज कर दी। पहले एक पैक वाइन लेना है। देखते हैं वो शो करता है मेरे पास। अब क्या होता है? मल्टीपल्स क्या है बताओ? 3 है। 3 के अगर आपसे पूछ लो भैया 3 में कुछ नहीं करना, 3 में कुछ नहीं करना, पानी पी के आंसर दे। काउंटिंग नंबर्स के क्या करके इसे कंप्लीट करना है, काउंटिंग करके कंप्लीट करना है आपके साथ। गिनती कैसे आपको कंप्लीट करना है? आप तुरंत इस वीडियो देखिए, पूरी लास्ट एंड तक बने रहिए। ना समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब्सक्राइबर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, बहुत फेमस हो गया। अब यहाँ आपको देखिए 3 1 जा क्या होता है बोलो? 3 2 जा कितना? 6 3 3 जा कितना? 9। तो भैया मल्टीपल्स होता है जो काउंटिंग नंबर साथ ना प्रोडक्ट बना ले और प्रोडक्ट बना करके उसी टाइम को डिपेंड कर दे। और जिसकी गैपिंग कितने की हो बताओ? 3 की हो। जिसका पूछेगा मल्टीपल्स उसी की गैपिंग 2/2 होना चाहिए। कैसे? हाउ? तो मैं आपको बताता हूँ। 2 है, आपने 2 की क्या निकालना चाहा? क्या निकालना चाहा बताइए? मल्टीपल्स निकालना चाहा। देखिए क्या बताइए? 2 है। अब 2 का क्या निकाले आप? मल्टीपल्स। क्या निकला? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये कितना? 20। अब बता दो 2 4 की गैपिंग 2 की है, 4 से 6 में जाओगे 2 की है, 6 की 8 में 2 की है, 8 का 10 में 2 की है,
10 में 12 की 2 की है, 14 में 16 में 2 की है, 16 में 18 में 2 की है, 18 20 में 2 की है। आप ये समझ सकते हो जिसका मल्टीपल्स वही उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। वही उसका क्या होता है बताओ, डिफरेंस होता है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? समझ गए? सिट डाउन, कूल डाउन। यस यस। अब ये सारी बातें आपको क्या होना चाहिए बताओ, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर थोड़ी वाइट कंप्लीट होना चाहिए, ये एनर्जी ठीक है। आगे बढ़ें फटाफट, बढ़िए। आगे बढ़ें। यस सर। अब इसके बाद अगर मैं पूछ लूँ, अगर मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूँ, भाई आप 10 का बता दो मुझे। जब आपसे अगर 10 का अगर पूछ लिया तो आपको 10 पर कुछ करना वरना नहीं है, एकदम कैसे हो जाना है, रिलैक्स। क्या हुआ छोटू, घुघरू क्यों बन रहा है? इधर देखो सामने। अब ये क्या है बोलो, 10 क्या है? 10 है। यहाँ पर कुछ करने वरने की आवश्यकता नहीं है। 10 सीधे बैठो, बस देखो। तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम सीखना है, और सिस्टम कैसा होगा वो आपके सामने होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने होना चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। तब जाके आपका सलूशन क्या होगा बताओ, निकलेगा। मैच करेगा। क्या करेगा? मैच करेगा। तो अगर आपका 10 है तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 10 10 10 20 20 10 30। भाई गैपिंग 10 की होनी चाहिए ना, 10 का मल्टीपल पूछा तो 10 का होना चाहिए ना 40 भैया। 10 जोड़ दीजिए, 30 10 40 40 10 50 50 10 60। इसके बाद क्या बताओ 70 70 के बाद बताओ 80 80 के बाद बताओ 90 90 के बाद क्या होता है पूरा कलम कलम 100। ये कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि जिसका मल्टीपल पूछेगा वही तुम्हारा क्या होगा बताओ, डिफरेंस होगा। वही तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब कोई स्टूडेंट हमसे बातचीत करता है, सर आपने तो मौज कर दी, कि आपने जो बताया सर बहुत अच्छा लगा, वो आपने सर यहाँ बताया उसको आपने मौज कर दी। देखिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा दीजिए कि आप कैसे मौज किया, मैं उसको ये चीज़ बातें बताने वाला हूँ। अगर मैं तुमसे पूछ लिया 8 का, तुम बताओ 8 में कुछ नहीं करना, आपने सीखा है भाई मल्टीपल्स वही होता है। 8 है तो 8 8 16 16 8 24 24 8 32। अरे भाई 8 8 बढ़ाते गया, वही तुम्हारा क्या होगा बताओ, मल्टीपल्स होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें 8 प्लस कर दिया तो 40 हो जाएगा। अरे 8 प्लस करने की क्या बात है, जब 8 है तो 8 ही ना होगा। मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। जब गुणज है तो उसकी क्या कर देता है, फैक्टर में आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंप्लीट कर लो, नहीं कर लोगे एकदम नेक्स्ट। वाह, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक। इस वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। बात हम बताना चलते हैं, ये जो आपका डिविजिबिलिटी रूल जो आपका बना है तो फालतू अनाप शनाप क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? अनाप शनाप क्वेश्चन है। अब कहोगे सर आपने तो मौज कर दी, क्योंकि आपने कुछ बातें इसमें क्या की, सच्चाई बता दिया सर। इधर देखो, लुक में कंप्यूटर स्क्रीन अगर आपको मैं कह दूं कि आप बताइए डिविजिबिलिटी रूल समझा दीजिए सर, तो मैं क्या समझाऊंगा पता है? जिसको अगर भाग देने आता है और जिसको अगर कैलकुलेशन करने अगर आता है तो उसको डिविजिबिलिटी रूल सीखने की आवश्यकता नहीं है। डिवाइड करते रहना है जिसका टेबल। डिविजिबिलिटी रूल में 3 लोग बदनाम हैं। 3 लोग क्या है? बदनाम हैं। 2 कौन कौन? 2 सामने देखो। एक तो बड़े में बताना चाहता हूँ। एक तो आपका जो सबसे खतरनाक बदनाम इंसान है 5 है। 5 क्यों बदनाम है? लुक से। यह इसलिए बदनाम है पूरे तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर क्या आ जाए बताओ, 5 अगर आ जाए तो किससे कटता है बताओ? वो 5 से ही कटता है। किससे कटता है? 5 से ही कटता है। समझ गए ना? हाँ, अब आप आगे देखो किससे करता है बताओ? 5 से। आप कहोगे सर आप बता दीजिए और आप समझा दीजिए, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको 25 दे दिया, क्या दे दिया? 25। क्या दे दिया बताइए? 20। अगर मैं आपको 5 दे दिया, कोई बहुत बड़ी गलती काम नहीं की, आपको सारी बात 25 लास्ट में क्या है? 5 है ना, इसलिए किससे कटेगा बोलो? किससे कटेगा?
बोलो 5 5 से कटेगा, आप ट्राई कर लो। 25 को आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। कट गया कि नहीं कट गया? कट गया। आप कहोगे सर आपने मौज कर दी। अब आगे मेरी बात समझो। अब यहाँ तो सारी बातें समझ में आ गया। अगर किसी के लास्ट में अगर 5 है, ऑलरेडी डिविजिबल बाई किससे? 5 से। चाहे वो 1000 डिजिट हो, चाहे वो कोई भी डिजिट का हो, आप ले लो 2 3 7 5 6 7 8, इसके बाद यहाँ 5 है लास्ट में। इतनी है कि नहीं है? अगर आप डिवाइड करने के प्रैक्टिस में अगर पड़ जाते, डिवाइड करने के प्रैक्टिस में पड़ जाते, डिवाइड करने की प्रैक्टिस में अगर पड़ जाते, तो लास्ट में 5 है तो कटेगा किससे? 5 से। किससे कटेगा? 5 से। इसलिए बेचारा ये क्या है बताओ? बदनाम। ठीक है। किसमें? डिविजिबिलिटी रूल में। किसमें? डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी में। अभी 2 और बाकी है। ठीक है। किसमें है बताओ? डिविजिबिलिटी रूल में। अब 2-3 और बाकी है तो मैं उसको समझाता हूँ क्या है उन लोगों का तरीका। आप ये बता दो, एक तो 5 है कि नहीं है कि नहीं है? अब एक 3 है। कौन है बताओ? 3 महाराज। 3 के बाद 6 इसने का पार्टनर, और 9, 3 6 और 9 5 3 इन लोगों का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा वो कैसा होगा बताओ? सिंपल होगा। कैसा होगा बताओ? सिंपल। अब ये तुम्हारा क्या है बोलो? 3। ये क्या है बताओ? 6। ये क्या है बताओ? 9 है। अगर आपसे पूछूंगा कि ये क्या है बताओ? 3 है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराना है? क्वेश्चन। कैसे? आप देखो। ठीक। अगर आपसे ये पूछा तो आप ये बता दो 243 किससे कटेगा? तो सम ऑफ डिजिट मेथड होता है। कौन सा बताओ? सम ऑफ डिजिट क्या होता है बताओ? मेथड। आप कैसे चेक करोगे मैं आपको बताता हूँ। 243 पूछा था ना, सबको एक लाइन से प्लस कर दो। 2 + 4 + 3 टोटल कितना है बोलो? 4 2 6 6 3 9। भैया किसके टेबल में 9 आता है? 3 के टेबल में। तो वहाँ से 3 से भी कटेंगे, 6 से कटेंगे और 9 से कटेंगे। तो ये आंसर हो गया राइट नहीं हो गया। जब मेरी मेथड चली तब राइट हो गया। हाँ। आपसे अगर मैं पूछूंगा, सभी लोगों सारे स्टूडेंटों से पूछूंगा 729 दैट बीजेपी की तरह है बड़ा। ठीक है। कितना बोलो? 700 कितना है बताओ? 29। 729 किससे कटेगा? 9 से। आप कहोगे सर 7 2 9 9 9 18। तो ये 18 आ गया। 3 के टेबल में क्या आता है? 18। इसलिए यह किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा, 6 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। 2 से भी कटेगा। हाँ, क्योंकि 18 2 के टेबल में आता है। 18 2 टेबल में नहीं आता। कटना चाहिए, ऐसे कहीं में चले जाना। तो सर 2 के टेबल में आ रहा है 18, इसलिए वो 2 से कटेगा। 2 की तो अलग रूल है ना कि जिनके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और 0 आ जाए, तो वो किससे कटता है बताओ? ऑलवेज डिविजिबल बाय किससे? 2 से। और सुनो, जिनके लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, 2 के साथ साथ कभी कभी 4 का भी डिविजिबल हो जाता है। किसका? 4 का भी। समझ गए? तो सारी बात आपको समझ जाना है। जिनके लास्ट में 0 आ जाए, 5 आ जाए, किससे कटेगा? 5 से। किससे? 5 से। 0 भी बदनाम है। लास्ट में 0 अगर आ गया तो किससे कटेगा? 5 से। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लो। 230 ले लिए ना, ये भी किससे कटेगा? 5 से। समझ गए? ये रूल है डिविजिबिलिटी रूल। किसका किसका बता दिए? 0 आया। अरे किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल बताया बताओ? 5 का बताएं। हाँ 5 का 3 3 5 का हो गया। इसके बाद 6 का हो गया। 3 का हो गया। अच्छा 9। वाह 9 3 वाह 2 वाह 0 और 5 0 का हो गया। कितने चीज़ को क्या किया है आप लोगों ने? अच्छे तरीके से स्टडी किया है। क्या किया है बताओ? स्टडी किया है। समझ गए ना? क्या किया है बताओ? स्टडी किया है। समझ गए? अब आप समझ सकते हैं हमारे शैतान स्टूडेंटों ने इसकी व्यवस्था कर रखी है और इसको चिढ़ा उढ़ा करके अच्छा खासा रिस्पांस दे दिया है। तो बता दिया है कि देखिए सर
इसको मैं एकदम कला बना दिया हूँ पूरी तरीके से। तो थोड़ा सा फैंटास्टिक के लिए आज मेरे थोड़ा सा ये लोग आर्ट की प्रशंसा देखना चाहते हैं, इसलिए लोगों सर का मैं आर्ट देखूंगा। नेम कैसे लिखते हैं डिजाइनिंग में, मैं उनको नेम लिख के दिखाता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज तेजस्वी यादव। गौरव बोले, देख लीजिए ये मेरी पर्सनल राइटिंग है। ओपी सर, ओवर पावर राइटिंग। ओपी सर, सर। ओवर पावर। अब यहाँ जैसे आप इसकी पेंटिंग किए, छोड़ो डेंटिंग पेंटिंग किए, सजावट किए तो बहुत सुंदर लगेंगे ओपी सर। ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं ब्रांडेड नाम है, ब्रांडेड नाम है, किसी ऊपर चढ़े हैं और चले जा रहे हैं रोड पे। ठीक है, ये देखिए ओपी सर का। एक मिनट छोड़ो। गौरव का भी यूट्यूब ये क्या किया? फालतू काम मत करो, इनको चलने दो। ठीक, ये हैं ओपी सर। सर आप डिस्टेंस से देखेंगे तो इनकी कुछ बात ही निराली लगेगी ओपी सर की। डंडे पे चढ़े होकर चले जा रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंटों का थोड़ा सा खास वो रहा पेशकश। अब आप आगे बढ़िए क्योंकि पेशकश बहुत देखते हैं लोग। ठीक है, डिविजल बाई 4 है, क्या है बताओ? डिविजल बाई 4। कहा था नंबर था डिफाइंड बाई द टेंस एंड वन डिजिट इज 52 विच डिविजल बाई 4, देयरफॉर 96852 इज डिविजल बाई 4। लास्ट के दो अंक अगर 4 से अगर डिविजल हो रहे हैं तो सारे डिजिट क्या हो जाएंगे बताओ? 2 4 से क्या हो जाएंगे? डिविजिबल। कैसे? आप देखो 96 यार 96852 भैया लास्ट के दो अंक चेक कर लीजिए। अगर आपका 52 अगर 4 से अगर कट रहा है तो सारे डिजिट किससे कटेंगे बताओ? 4 से। 13 चौका कितना होता है? 52। इसलिए ये सब किससे कटेंगे? 4 से कटेंगे। किससे कटेंगे? 4 से। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा 52 और 24 ये किससे कटेगा? लास्ट के दो डिजिट किससे कट रहे हैं बताओ? किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में। इसलिए सारे के सारे किससे कटेंगे? 4 से कटेंगे। 4 6 24 आता है। अब सुनो 7 2 कितना बोलो? 6 4 है। लास्ट के 2 डिजिट किससे कट रहे हैं बताओ? 4 से। इसलिए किससे कटेगा? 4 से कटेगा। चलो अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब बाकी है 7। क्या बाकी है बताओ? 7 क्या बाकी है? 7 बाकी है। तो अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानेंगे। क्या जानोगे? 7 से डायरेक्ट क्वालिफाई करा देना। 7 खुद से कटता है और किसी के टेबल में आता नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए 7 का टॉपिक हम लोग हटाते हैं। हाँ हटा देते हैं इसको। 7 इज कट। ये क्या क्या शुक्ला फ्लावर बना दिया क्या तुमने? 7 इज कट। चलिए ऐसे ही अपने वाली साथ में विराम देता हूँ। अगर आप लोग नए हैं आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले आप लोग क्या करिए पता है? इसकी बटन आप लोग देखें UI, इसको क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए बताइए? लाइक करिए। क्योंकि ऐसे ही आर्ट से रिलेटेड वीडियो में आप लोगों के सामने क्या करता हूँ लाता रहता हूँ। इस चैनल पे प्रैक्टिकल भी चलता है। ओके डोंट वरी। आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा सब्सक्राइब वाला बटन, आप इसको तोड़ ताड़ के ठीक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तब तक मिलेंगे हम रेड से तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एकदम शानदार तरीके से वीडियो को फॉलो करिए। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।